हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें ट्रेड करने से पहले किस प्रकार से अपने आप को सावधानी पूर्वक रखना है, क्योंकि जब तक हम सावधान नहीं होंगे तब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर होंगे। किंतु लोगों को अपनी मानसिकता का एक सही मतलब नहीं पता होता, तो हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है कि मार्केट पर किस प्रकार से फीलिंग और साइकोलॉजी का गेम चलता है, क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से जानना और उन्हें सही प्रकार से कोशिश करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु लोगों की लालच की भावना के प्रति भी अपनी चीज़ों का सही मतलब ही नहीं ज्ञात कर पाते कि उनकी शुरुआत किस जगह और किस लॉजिक से हुई, क्योंकि अपने आप को संभालना और अपने तरीकों को भी समझना पड़ेगा कि हमारी चीज़ें किस प्रकार से और किस मनोशक्ति से हो रही हैं। क्योंकि जब तक हम चीज़ों का सही मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें कुछ आभास ही नहीं होगा कि हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट किस लिए यूज कर रहे हैं और इसका क्या महत्व है। क्योंकि एक प्रकार की साइकोलॉजी को गेन करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों का महत्व समझना पड़ेगा कि हम अपने अंदर की भावनाओं और अपनी मूर्खता की भी गलतियां होती हैं कि हम अपने आप को सुधार ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का सही परिचय दे पाएँ। किंतु सोच से ज़्यादा हमें अपनी मानसिक शक्ति को सुधारने की ज़रूरत है। किंतु एक सही प्रकार की चीज़ों का उपयोग करने से पहले हमें ये बातों का बहुत ही महत्व रखना चाहिए कि हम अपनी स्वयं की मानसिकता का हिस्सा है कि नहीं। कहने का अर्थ ये कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों और अपने आप पर शक नहीं कर पाता, किंतु हमें स्वयं को भी जानना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि एक मोटिवेशन शब्द बहुत ही अजीब है कि हम कुछ वीडियो को देखते हैं और हमारे अंदर एक बदलाव की भावना होती है और हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनको हम पछताने के अलावा कोई शब्द नहीं होता। इसीलिए हमें किसी भी वीडियो को देखना है तो लॉजिक पूर्वक देखना है, किंतु उसे देखकर उसको कॉपी करना यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। क्योंकि एक शब्द और एक क्रियाटी पर हम काम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की शक्ति को जागृत करेंगे। क्योंकि हमारी गलतियां हम में ही छिपी होती है, किंतु हम उनको जान ही नहीं पाते कि हमें अपने स्वभाव और अपनी मानसिकता का एक सही मार्गदर्शन कर पाए। क्योंकि हमारे विचार कहीं ना कहीं भटकाव का प्रदान करते हैं और हम स्वयं को जान ही नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा लोगों की शुरुआती दिक्कत क्या होती है और वो अपनी दिक्कत को बिग लॉस और बिग खतरे पर अपने आप को किस प्रकार से डालते हैं। क्योंकि इन बातों का सही मतलब हम तभी जान पाएंगे जब हम अपने द्वारा अपने विचारों का मैं समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी जल्दबाजी हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनती है। किंतु हमें जान लेना आवश्यकजनक है कि हम सबसे बड़े काम करने के प्रति लॉजिक कितनी मूर्खतापूर्ण लगाते हैं, इनका हमें सही प्रकार से मैं तो नहीं समझ पाते। किंतु लॉजिक और अपनी साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए कि हमारे पीछे
किस प्रकार हमें भ्रमित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक सही प्रकार की लॉजिक और उसकी मानसिक शक्ति को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को और अपने स्वभाव के कारण चीज़ों का सही मानसिकता भी नहीं ज्ञात कर पाते। किंतु हमें ज्ञात करना होगा कि लोग की शुरुआत बिना कैपिटल के द्वारा होती है, किंतु कैपिटल ना होने की वजह वे किस प्रकार से गलतियां करते हैं, ये हमारी बहुत ही सोचनीय और समझने का विषय है। क्योंकि जब तक बातों का सही प्रकार से मालूम नहीं होगा कि लोग किस प्रकार से और किस तरीके से गलती कर रहे हैं, तब तक हमें सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों की गलतियों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को प्राप्त होता है, किंतु हम दूसरों की चीज़ों को हल्के में लेते हैं। किंतु जब कोई घटना हमारे साथ घटित होती है तो हमारी बोलती और समझने की स्किल ही खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें सही समय रहते हुए अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपनी मानसिक चीज़ों को काबू में नहीं कर पाएंगे, तब तक हम एक सही राह पर चलने की योग्य ही नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने स्वभाव को समझना है कि चीज़ों को हमें अभ्यास और अपने अनुभव के साथ चीज़ों को गेन करना पड़ता है। किंतु अपनी सही साइकोलॉजी और अपनी विचारधाराओं को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट जनक है। किंतु शब्द और विचार हमारे लिए एक संदेश का कार्य करते हैं, किंतु हम उनको सही प्रकार से या लॉजिक को पकड़ना सीखना होगा। क्योंकि कुछ विचार हमारे लॉस की भी तरफ से ले जाते हैं और कुछ हमें सावधान होने की भी मार्गदर्शन करते हैं, किंतु हम उन बातों का सही मतलब नहीं समझ पाते। किंतु समझने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास करना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों की सही कोशिश ही नहीं कर पाएंगे कि हम अपने विचारों और अपनी मानसिकता का सही परिचय किस प्रकार से दे पाएँ। क्योंकि हमारे अंदर एक भावना होती है कि हमें हमारी मानसिक चीज़ें काम ही नहीं करती। कहने का अर्थ ये कि जब हमें डर भय लगता है तो उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी प्रकार हमारी लालच की भी मति पर हमारे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार क्रोध के भी कारण हम अपने आप का सही उपयोग नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ ये कि डर, लालच और गुस्सा अगर ये आपके अंदर आ रहे हैं और आप इनको कंट्रोल पर नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये बातों का मतलब ये है कि हमें अपने आप को इन 3 चीज़ों पर नियंत्रण आना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि अगर आप इन 3 चीज़ों को काबू पर नहीं कर पाते और आप बिना कंट्रोल किए चीज़ों को नहीं समझते और मार्केट में एंट्री करते हैं, तो आपको यही 3 चीज़ों के कारण आपके बहुत ही काफ़ी बड़े लॉस होंगे, जिनकी सामना हम नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि मार्केट पर लोग आने से पहले कौन कौन सी भी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों से हमें सावधान रहना है और अपने भविष्य में उन गलतियों को ना करने की सलाह और अपनी मानसिकता को बदलने की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने मार्केट में एंट्री और कुछ काल्पनिक ट्रेड की है, तो आपको ये महसूस जरूर हो गया होगा कि
मार्केट एक लक नहीं है। यहाँ पर साइकोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट काम करते हैं, किंतु अगर चीज़ें आपके फेवर में होती हैं तो आपको ये आपकी कैपिटल को ग्रो भी करता है। किंतु अगर यही गलतियाँ आपकी बड़ी हो जाएं तो उस समय आपको लॉस भी काफ़ी बड़े होते हैं। किंतु शुरुआत हमारी किस प्रकार से होती है, उन कॉन्सेप्ट को हमें सही प्रकार के द्वारा समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चीज़ों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपनी साइकोलॉजी और अपनी विचारधाराओं को किस प्रकार से नियंत्रण करें। क्योंकि एक सही प्रकार की चीज़ को करने से पहले हमें अपने आप को और अपने विचारों को बहुत ही शांत होने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम चीज़ों का सही उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने सोचने की स्किल के बारे में सही उपयोग करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम शुरुआती दिनों पर हमारे पास कैपिटल नहीं होता तो हम हमारे इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन लोगों को लगता है कि भी किसी से उधार या अपने आसपास या बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं। किंतु यही शब्द आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि अपनी मूर्खता का विषय हम खुद बनते हैं। क्योंकि हमारी विचारधारा ये लगती है कि हम बैंक से लोन ले लेंगे और कुछ ही दिनों पर हम ट्रेड को करके अपनी कैपिटल को ग्रो कर लेंगे और हम बैंक को उनका कैपिटल वापस कर देंगे। किंतु ये बातों पर हमारे प्रति कितना आसान और अच्छा उपाय लगता है, किंतु इसके दुष्प्रभाव और घातक विचार भी है। क्योंकि यही हमें जीवन में सबसे बड़ी कठिनाइयों पर डालने का कार्य करते हैं। किंतु हम अपनी लालच की भावना पर इतने मूर्ख हो जाते हैं कि इन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि हमें रियलिटी में पता है कि मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, फिर भी हम अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारने का काम करें तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता कि हम हर बार प्रॉफिट ही करें, क्योंकि प्रॉफिट के ज़्यादा हमें शुरुआती दिनों पर लॉस होते हैं और हमें इनका सामना करना पड़ता है। किंतु हम ट्रेड तो कर रहे हैं अपने दुख दर्द को भगाने के लिए, किंतु लोन लेकर हम अपने आप को स्वयं कठिनाइयों के पहाड़ पर डाल देते हैं। क्योंकि जब हमारे पास बड़ा कैपिटल आता है तो हमारे अंदर एक लालच की भावना उत्पन्न होती है जो हमें कहती है कि हम एक ही बार कैपिटल बड़ा डालें और उसमें कुछ ट्रेड करके प्रॉफिट को आसानी और जल्दबाजी में विड्रॉल कर लें। किंतु ये विड्रॉल करने की भावना से पहले हमारा लालच हमारी सोचने और समझने की मूर्खता बनाता है। कहने का अर्थ ये कि सबसे ज़्यादा हमारा शत्रु हमारा मन ही होता है। क्योंकि मन हमें ऐसे ऐसे मार्गों पर ले जाकर छोड़ता है कि हम उस समय अपने आप को गलतियां करने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम जब तक अपने विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें अपने आप को नियंत्रण रखना है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए स्वयं अपनी मानसिकता और उस काम को करने की कला को हमें समझना पड़ता है। किंतु हम जब तक किसी काम को करने के लिए समय नहीं देंगे तब तक हम उस काम को सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने विचार और अपने भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रहने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और स्वयं को
सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक हम एक लॉजिक और एक सही ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन की शांति होना बहुत ही आवश्यक है। किंतु आपका सारा कैपिटल लगा हो ट्रेड पर तो आपका मन और साइकोलॉजी कहेगा कहीं ना हमारा लॉस ना हो जाए, और लॉस के चक्कर में कुछ हम ऐसे पॉइंट और गलतियां प्रारंभ करते हैं जिसके द्वारा हमारे लॉस भी काफ़ी बड़े होते हैं, किंतु वो कैपिटल हमारा ना होकर वो बैंक का होता है। तो कहने का अर्थ ये कि हमारी ही कुछ बेसिक गलतियां होती हैं जिनके द्वारा हमें समझना चाहिए, क्योंकि आपको अपने जीवन में एक मार्क बनाना है। कहने का अर्थ ये कि जीवन में हमें कभी भी अपने आप को और अपनी सोच को बदलेंगे तो हमें एक बेसिक पॉइंट होना चाहिए कि हम जब भी उठेंगे अपने दम के और अपने सहयोग से ही उठेंगे, हमें किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमें सहयोग करने की कोशिश करते हैं अगर वही लॉस हो जाए तो वे हमें सबसे बड़े मुसीबत में भी डालने की कोशिश करेंगे। किंतु हमें अपने आप को और अपने विचारों पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि कैपिटल हमारी मेहनत का होगा तो हम उसको सही प्रकार से और सही उपयोग करेंगे। किंतु अगर हमारे साथ अचानक बड़ा कैपिटल आता है और वो हमें लालच और अपने भ्रम जाल के कारण हमें मुसीबत में फैलाता है, किंतु हमें अपने विचार और अपनी मानसिकता का सही उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने जीवन में सही विचार का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी शुरुआत पर समझना चाहिए कि हमें अगर कोई काम प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें उसे शांत मन को और समझने की स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अपने विचार और अपनी मानसिकता का सही उपयोग हम स्वयं ही कर लेते हैं। किंतु हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में हम गलतियां करेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। कहने का अर्थ ये कि इंसान अपनी कमियां और गलतियों के द्वारा ही समझ पाता है कि इस मार्ग पर हमें ये कमियां आती हैं और हम इनको सुधारें तो सुधारें किस प्रकार से, क्योंकि जो हमारी कमियां हमें आज देखने को मिलती हैं यही हमें आगे जीवन में बढ़ाने का काम करेंगी, क्योंकि गलतियां हमें लॉस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग भी देती हैं। किंतु अपने आप को आगे बढ़ाने से पहले हमें समझना चाहिए कि हमारी यही गलतियां हमें रुकावट बनती हैं, किंतु इन्हें हम किस प्रकार से नियंत्रण और अपने जीवन में आगे बढ़ाने का काम कर पाएँ, क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और अपने विचार हम तभी जान पाएंगे जब हमारा मन शांत होगा। किंतु मन को अशांति पूर्वक देखकर हमें कभी कभी ये भी ज्ञात होता कि कभी हम गलत मार्ग पर ना चल दें, क्योंकि हमारा मन ट्रेडिंग जर्नी पर हमारा मन ही हमारी साइकोलॉजी और अपने कैपिटल के दुश्मन बन जाते हैं। किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ आने का सही मतलब समझना है कि आपके सोच और विचार किस प्रकार के हैं, क्योंकि ये बातों का सही मतलब हम तभी जान पाएंगे जब हम अपने सोचने और समझने और चीज़ों को कंट्रोल करने की क्षमता हमारे अंदर होगी। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ी गलतियां और लोगों की सोच का है, क्योंकि वे हर काम सोचने के योग्य नहीं सकते। कहने का अर्थ ये कि कोई भी हम काम प्रारंभ करें तो उसे सोचने और विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक सही काम ही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। किंतु हम कोई भी काम करें किंतु थोड़ा करें, किंतु समझने और अपनी सही शक्ति का करें, क्योंकि अधिक काम
हमारा बेकार ही जाएगा। इसीलिए हम अपने जीवन में कुछ भी करें, थोड़ा सी भी काम करें, किंतु एक सही ढंग से और एक सही तरीके के द्वारा करें, क्योंकि जब तक हम अपने तरीक़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपने मार्गों पर प्रारंभिक कोशिश कर रहे हैं। किंतु उस समय हमें अपनी गलतियां और हमारे जीवन में आने वाले रुकावटों की हमें एक सीख प्रदान होती है। किंतु हमें सबसे पहले अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से अपने आप को गलतियों पर बाधित करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम गलतियां करते हैं किंतु गलती को समझते नहीं और अपने विचार और अपनी मानसिकता का कारण बनते हैं। किंतु हमें जीवन में हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि आप अगर कभी भी ट्रेड करने की कोशिश करें तो आपको समझना चाहिए कि अगर आपके अंदर डर, लालच और गुस्सा आ रहा है मार्केट पर ट्रेड करते समय, तो समझ लेना चाहिए कि उस समय हमें बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही 3 चीज़ें हमारे बिग लॉस की कारण बनते हैं। क्योंकि अपने विचारों का सही मतलब और अपने मानसिक तनाव को हमें दूर करने के लिए, अगर आपको कभी भी लग रहा है कि हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेड के लिए हमें नहीं बने हैं, तो आप उस काम को त्याग सकते हैं। और त्यागना भी नहीं चाहते तो कुछ समय के लिए मंथ 2 मंथ आप ट्रेड को बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है, ये हमारी स्किल पर निर्भर करता है कि हम इसमें कितना भी समय दें या ना दें। किंतु हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम करें किंतु थोड़ा करें, लगन और एक सही शक्ति के साथ करें। किंतु जब तक हमें मार्केट पर अनुभव और अभ्यास नहीं होगा तब तक हम अपने लॉस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर प्रॉफिट पर कम, लॉस को संभालने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं बातों का सही मतलब हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे विचार और हमारी मानसिकता एक सही मार्ग पर काम करेगी। किंतु एक सही प्रकार की कोशिश करने से पहले हमें अपने आप को और अपने साइकोलॉजी के अनुसार अभ्यास करने की शक्ति को जानना होगा, क्योंकि हमारे विचार और हमारी मानसिकता का एक ही मतलब होना चाहिए कि हम अपने आप को शांत रख पाएँ और शांति के द्वारा ही चीज़ों का एक हिसाब रखें। किंतु हमारे मन और विचार में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किंतु अगर इन्हीं चीज़ों का हम सदुपयोग और हमारे जीवन में दुरुपयोग होता है, क्योंकि हमारे मन और विचार में आप कभी ना कभी महसूस किए होंगे कि आप कुछ ना कुछ अपने विचार और मन में सोचते ही रहते हैं। किंतु यही विचार सोचने की स्किल को अगर हम सही उपयोग करें तो यही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का काम भी कर सकता है। कहने का अर्थ ये कि बुद्धि का सही उपयोग करना भी हमें सीखने की कला है, किंतु इनको हमें सही अभ्यास की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी हम काम सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है, क्योंकि एक सही प्रकार का कॉन्सेप्ट ही हमें जीवन में एक सही प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। किंतु आप अपने आप को और अपनी सही प्रकार की साइकोलॉजी का उपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को जानना है कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस तरीके से नियंत्रण रख पाएँ, क्योंकि आप लोगों से सभी से हमें विनती और निवेदन है कि आप कोई भी काम करें किंतु अपने आप को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हम सही काम को शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अशांत और गुस्से से भावना से किया गया काम हमारा बेकार ही होता है और हम उस
जल्दबाजी और गुस्से के कारण उस काम पर बहुत बड़ा लॉस भी कर देते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को समझाना है कि हम जीवन में कुछ भी करें किंतु अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम अपने आप को और अपनी स्किल को बढ़ाने का उपयोग कर पाएंगे। किंतु हमें हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना है। किंतु सुरक्षित रखने के लिए हमें ये फालतू की गलतियों से दूर रहना है कि हम बैंक या किसी से कर्ज लें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ट्रेड एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस होते हैं। किंतु अगर वही कैपिटल हम किसी से मांग कर उधार लेकर आ रहे हैं और उसमें लॉस में चला जाएगा और आपकी कोई भी इनकम नहीं है, फिर आप उसे किस प्रकार से चुकाओगे। इसीलिए आपकी मेहनत का जो रुपए हो, कहने का अर्थ ये कि आप कोई भी काम करते हैं मंथ में मिलता है, उसका कुछ हिस्सा ट्रेड को कर सकते हैं। किंतु अदरवाइज आपको अपने आप को सेफ फील करना है, क्योंकि जब हम सही पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं। किंतु मन का अशांत और दूसरों का कर्ज ये हमें कभी भी जीवन में शांति प्रदान नहीं करता। इसीलिए हमें अपने आप को शांत विचार पर महसूस करना है, तभी हम अपने आप को सही नॉलेज और सही अभ्यास को गेन कर पाएंगे। किंतु इन बातों का सही मतलब हमारी जीवन में भी आता है, किंतु हम इनको नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि आप लोगों ने अपने जीवन में जल्दबाजी में कुछ बड़ी गलतियां कर रहे होंगे, किंतु आपको जब बड़ी गलतियां हो जाती हैं तब आपको अपने अंदर पछतावे की भावना उत्पन्न होती है कि समय रहते हुए हम ये गलती को सुधार पाते तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते। तो इसीलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो मन को बहुत ही शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम अपने आप को और अपने अंदर की निगेटिव भावना को बहरार जा सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि निगेटिव माइंडसेट हमेशा हमें बुरे विचार और बुरी भावना पर हमें अवगत कराता है। किंतु हम जब अपने मन और शांति का उपयोग होगा तो चीज़ों को हम महसूस जगह हम अपनी अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पन्न सोचते हैं। कहने का अर्थ ये कि कोई भी हम काम करते हैं अगर उसमें फेल होते हैं तो हम ये तो जान ही जाते हैं कि हमारी किस गलती की वजह से हम यहाँ पर असफल हुए हैं। इसीलिए हमें अपने आप को सीखने और अपने अंदर सुधारने की भावना को उत्पन्न करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।